एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक फकीर रहता था जिसका नाम था बाबा रघुदास। बाबा रघुदास की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी क्योंकि वे अपनी साधना और समझदारी के लिए जाने जाते थे। वे बहुत ही विनम्र और साधारण स्वभाव के थे और हमेशा लोगों की मदद करने को तैयार रहते थे। कोई भी अगर सच्चे मन से उनके पास आता तो खाली हाथ नहीं जाता था, उसकी मुराद जरूर पूरी होती थी। उसी गांव में रामलाल नाम का धूर्त और बेईमान व्यापारी रहता था। उसको धन तो अपने पिता से विरासत में मिला था। पिता जितने ईमानदार थे, रामलाल उतना ही बड़ा बेईमान था। उसने अपने छोटे भाई हीरालाल को थोड़े पैसे देकर दूसरे गांव में व्यापार के लिए अपने पिताजी की कसम देके भेज दिया था। पिताजी चाहते थे कि तुम अपने दम पर व्यापार करो। हीरालाल ने भी बड़े भाई की बात मान ली और वो व्यापार करने के लिए पड़ोस गांव में चला गया और वो वहीं पे अपना छोटा सा घर बना के रहने लगा। मैं तो बोल रही हूँ, बड़े भैया के पास जाइए ना, वो ज़रूर मदद करेंगे। आखिर आप उनके छोटे भाई हैं। और वैसे बंटवारा भी अपना ठीक से नहीं हुआ था। बंटवारा की बात मत करो कमला, वो मेरे बड़े भाई हैं। उनका जो फैसला रहेगा वो मुझे सर्वमान्य है। हाँ, बोल रही हो तो भैया से मदद मांगने जरूर जाऊंगा और कल ही जाता हूँ भैया के पास। हीरालाल सुबह होते ही निकल जाता है अपने भाई रामलाल से मदद मांगने के लिए। मन ही मन ये भी सोच रहा था कि भैया तो जो भी कुछ मदद करेंगे उससे व्यापार फिर से खड़ा कर लूंगा। भैया, व्यापार में बहुत घाटा हो गया है, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ। थोड़ी सी मदद कर देते तो फिर से मैं अपना व्यापार खड़ा कर लेता। जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं आपका ये उधार चुका दूंगा। हीरालाल, तुम मेरे छोटे भाई हो, पर ऐसे ही मैं सबको पैसे बांटता रहा तो लोग मेरे पास रोज आएंगे। मैं ब्याज पे कुछ गिरवी रख के ही पैसे देता हूँ और तुम्हारे पास तो कुछ गिरवी रखने का है ही नहीं। भैया, बहुत उम्मीद से आया था आपके पास, थोड़ी सी भी मदद कर देते तो मैं अपना काम फिर से शुरू कर देता। अभी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम वापस लौट जाओ। हीरालाल बड़े उदास मन से वापस लौट जाता है और बाजार में जाके छोटा मोटा काम करने लगता है ताकि कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए। उधर रामलाल जल्दी जल्दी सारा माल गोदाम में पहुंचाओ, जैसे ही बाजार में भाव बढ़ेगा बेच दूंगा। रामलाल कोई छोटी चीज नहीं है, पूरे इलाके में एक ही नाम रहेगा, सेठ रामलाल। एक दिन रामलाल के पास उसका खबरी नारद आता है और वो रामलाल को बाबा रघुदास के बारे में बताता है। सेठ जी नमस्कार। बहुत दिन के बाद दिखे हो नारद, कैसे हो, क्या खबर लाए हो? अपने गांव के दूसरी तरफ जिस पेड़ के नीचे बड़ा चबूतरा है वहीं पे बाबा रघुदास रहते हैं। बहुत ही ज्ञानी बाबा है। अगर सच्चे मन से कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता। उनके पास तो चमत्कारी जादुई पत्थर भी रखे हुए हैं। वो पत्थर वो सबको नहीं देते, क्योंकि उसको अगर सही मन और कर्म से इस्तेमाल नहीं किए तो उल्टा असर होता है। बहुत ही अच्छी खबर लेके आए हो नारद। कल ही मैं रघुदास बाबा के पास जाता हूँ और वो जादुई पत्थर लेके आता हूँ। उसके बाद तो मैं और अमीर हो जाऊंगा। पूरे इलाके में बस एक ही नाम गूंजेगा, सेठ रामलाल। सुबह होते ही रामलाल बाबा रघुदास से मिलने निकल जाता है ताकि वो जादुई पत्थर पा सके। बाबा प्रणाम स्वीकार करे। एक छोटे से व्यापारी रामलाल का बहुत ही कष्ट में जीवन बीत रहा है। व्यापार में कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, कुछ उपाय कीजिए बाबा। देखने से ठीक ठाक ही लग रहे हो, मैं तो तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर तुम अगर सच्चाई और नेकी के रास्ते नहीं चलोगे तो तुम्हारा भला कभी नहीं होगा। बाबा, आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगा। नेकी और ईमानदारी के रास्ते पे ही चलता हूं मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? तो ठीक है, मैं ये जादुई पत्थर तुम्हें देता हूँ। इसमें बहुत शक्ति है। अगर तुमने सच्चे मन और कर्म से लोगों की सेवा और अपने काम ईमानदारी से किए तो ये पत्थर तुम्हें और आगे बढ़ने में मदद करेगा और तुम्हारी ख्याति बढ़ जाएगी। पर अगर इसमें एक भी गलती तुमने की होगी या करोगे तो परिणाम भयंकर होंगे।
सेठ रामलाल को तो और अमीर होने की बस लालच सता रही थी। वो पत्थर लेके मन ही मन ये सोचते हुए घर आया कि चलो ये पत्थर तो मिल गया, बस अब तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा ब्याज ज्यादा वसूलता हूँ तो क्या हुआ, आखिर मैं पैसा दूंगा तो मनमानी तो मेरी ही रहेगी। बाबा के पास थोड़ा झूठ बोला, कोई नहीं, रघुदास बाबा को अच्छे पकवान भेजवा दूंगा, क्योंकि अब ये जादुई पत्थर मुझे अमीर जो बनाएगा, अब ये मेरे पास है तो मर्जी भी मेरी चलेगी इस पर। अगली सुबह तो गजब हो गया। सेठ रामलाल के गोदाम में चोरी हो गई। सेठ का तो हालत ही खराब हो गया। वो घर के आंगन में बैठ गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफी माल जमा किया था कि ज्यादा मुनाफा पे बेचूंगा। सेठ के पास पैसे की कमी होगी तो हमसे वसूलेगा, ये सोच के गांव के 2-3 लोग शहर भाग गए। अब तो सेठ रामलाल की मुश्किलें बढ़ने लगी। वो गुस्से में, सब इस पत्थर की वजह से हुआ है। अगर नारद मुझे दिख जाए तो उसकी खैर नहीं। अब इस पत्थर को जल्दी से फेंक देता हूँ, नहीं तो और नुकसान होगा। तभी थोड़ी देर में एक पंछी उस पत्थर को लेके उड़ जाता है और उड़ते उड़ते बहुत दूर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे वो पत्थर उसकी चोंच से गिर जाता है। उसी पेड़ के नीचे हीरा लाल बाजार से लौट के आराम कर रहा था। ये पत्थर तो बहुत अच्छा है, चलो इसको रख लेता हूँ। कमला खुश हो जाएगी। घर में कहीं कोने में पड़ा रहेगा तो घर की शोभा ही बढ़ाएगा। तभी थोड़ी देर में एक बुजुर्ग व्यापारी अपनी बैलगाड़ी से उसी रास्ते से गुजरते हैं। यहाँ पे कहीं ठहरने का इंतजाम हो जाएगा क्या? शाम हो गई है और बड़ी जोरों से भूख लगी है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बुरा न माने तो आप मेरे यहाँ चल सकते हैं। आप रात वहीं गुजारिए, सुबह आप निकल जाइएगा। ये तो आपका बड़प्पन है, आपका एहसान रहेगा मेरे ऊपर। काफी दूर से आ रहा हूँ, मेरे बैल भी अब थक गए हैं। हीरा लाल बुजुर्ग व्यापारी को घर लेके जाता है और खाना खिला के सोने का इंतजाम करता है। सुबह जब वो उनको विदा कर रहा था तो हीरालाल, मैं आपकी निस्वार्थ भाव की सेवा से प्रसन्न हूँ। मेरे स्वप्न में कल महादेव आए थे। मैं तो उज्जैन निकल रहा हूँ महाकाल के दर्शन करने। आप ये अनाज के बोरे रख लो, इसमें बहुत ही महंगी किस्म के चावल है और एक बोरे में कुछ रुपए। आप बहुत नेक हो, महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। पर इसकी क्या ज़रूरत थी? ये तो आपके मेहनत की कमाई है। आप ये हमें क्यों दे रहे हैं? रख लो हीरालाल, जब मैं महाकाल के दर्शन करके लौटूंगा तो आपके यहाँ खाना भी खाऊंगा और आप लौटा देना मुझे, अगर इससे अधिक आपके पास धन होगा तो। धीरे धीरे उस बुजुर्ग व्यापारी की थोड़ी मदद से और अपनी लगन और मेहनत से हीरा लाल बहुत ही बड़ा व्यापारी बन जाता है और वह अपनी नेकी और ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में चर्चित हो जाता है। उधर रामलाल की हालत बहुत खराब हो जाती है तो उसकी पत्नी एक दिन बोलती है, अब तो आपका छोटा भाई हीरा लाल बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है, क्यों नहीं आप हीरा लाल से मदद मांग लेते हैं? हीरा लाल से मदद किस मुंह से मांगू? जब वो आया था तो मैं तो उसको ब्याज का पाठ पढ़ा रहा था, गिरवी रखने के लिए मांग रहा था। वो आपकी तरह तो नहीं है, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। मतलब तुम भी मुझे बेईमान ही समझती हो। ठीक है, कल जाता हूँ हीरा लाल के पास। अगली सुबह रामलाल हीरा लाल के पास जाता है और अपनी आप बीती सुनाता है। हीरा लाल को तो ये सब पता ही नहीं था। वो सुन के चौंक जाता है। मेरी हालत बहुत खराब है हीरा लाल, सब कुछ समाप्त हो गया। फिर से व्यापार खड़ा करना चाहता हूँ, थोड़ी मदद चाहिए थी। भैया, इतना सब कुछ हो गया और आपने अपने छोटे भाई को याद तक नहीं किया। भैया, आप जो बोलेंगे मैं वो सब आपकी मदद करूँगा। भैया, आपका व्यापार फिर से खड़ा हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। चलिए घर के अंदर चलते हैं भैया। भैया, पता नहीं जब से ये मुझे पत्थर मिला है तब से मेरी किस्मत ही बदल गई है। उस दिन से मेरा एक एक दिन मेरे व्यापार को बढ़ाता चला गया। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति मिले, उन्होंने कुछ मदद की, उसके बाद तो मैं कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। मुझ पे तो इस पत्थर की बहुत कृपा है भैया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ छोटे भाई,
तुम बहुत ही नेक और सच्चे इंसान हो, इसलिए आज तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी आज कुछ नहीं। सच में अगर आप सच्चे, नेक और ईमानदार हैं तो पत्थर की आस्था से भी भगवान आपकी मदद करते हैं। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।